गुरु जी कहते हैं जब इंसान टूटने के बाद भी खड़ा रहता है तब ऊपर बैठा मालिक सिर्फ देखता नहीं, फैसला ले लेता है। तेरे साथ भी वही हुआ। जिस ब्लेसिंग का तू नाम लेकर इंतजार कर रही है वो अब तेरे पास आने ही वाली है। लेकिन बेटी, एक बार गांठ बांध ले। ब्लेसिंग मिलना अलग बात है और उसे संभाल पाना अलग। कई लोग यही चूक जाते हैं। अब समय है कि सावधान रहने का। मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। ज़्यादा उत्साह में आकर, ज़्यादा लोगों से बात करके या मन में डर पाकर अगर तूने इसे हल्के में लिया तो वही जीत तुझे भारी पड़ सकती है। गुरु जी की बात मान, अभी शांत रह। किसी को कुछ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तेरा है वो तुझ तक आएगा, बिना शोर के, बिना दिखावे के। आज बस इतना कर, मन से गुरु जी को धन्यवाद बोल, बिना सवाल, बिना जल्दबाजी। जो दरवाज़ा अब खुल रहा है वो सिर्फ मेहनत से ही नहीं, तेरे सब्र से खुला है। और याद रख बेटी, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। अगर तूने भरोसा थामे रखा तो आने वाला समय तुझे खुद बताएगा कि इंतज़ार क्यों ज़रूरी था। गुरु जी की कृपा नज़र नहीं आती, पर जब आती है तो ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। आज वही दिन है, इसे पहचान, इसे संभाल और इसे खोने मत दे। बेटी, एक बात अब साफ समझ ले, जब जिंदगी अचानक शांत होने लगे ना तो लोग उसे खालीपन समझ लेते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं यही तो वो खामोशी होती है जहाँ परमात्मा अगला अध्याय लिखता है। तेरे जीवन में यही ठहराव आया है ताकि तू भागना छोड़े और समझ सके कि अब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं बल्कि तेरे हाथ में है। अब तो उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ ज़्यादातर लोग पीछे खड़े हुए मुड़ जाते हैं, डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी सही होने लगती है। इंसान को दुख सहने की आदत सी हो जाती है। सुख अजनबी लगता है, लेकिन बेटी जो बदल रहा है उसे स्वीकार करना सीख। हर बार संघर्ष ही तेरा साथी नहीं रहेगा। कहते हैं जो परीक्षा तूने दी है वो बाहर को नहीं थी, वो तेरे भीतर की थी। क्या तू बिना शिकायत आगे बढ़ सकती है? क्या तू बिना परिणाम देखे सही काम कर्म कर सकती है? तूने किया, इसी कारण अब वो चीज़ें अपने आप जुड़ेंगी जो कभी टूटी हुई लगती थी। रिश्ते, सम्मान, आत्मविश्वास, मन की शांति। अब एक बात बहुत ज़रूरी है, पुराने घावों को बार बार याद मत कर। जो तुझे नहीं मिला उस पर मत अटक। जो चला गया उसे दोष मत दे, क्योंकि जो आने वाला है वो पुराने दर्द के हिसाब से नहीं, तेरे धैर्य के हिसाब से तय हुआ है। और ये हिसाब बहुत साफ है। आज अगर मन में हल्की सी भी उम्मीद जागी है तो उसे दबा मत। वही संकेत है कि गुरुजी ने तेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया है। बस तू अब अपना स्वभाव मत बदल, नम्र रहे, सच्ची रहे, भीतर से साफ रहे। बाकी सब संभाल लिया गया है। गुरुजी जी कहते हैं जब मैं किसी को देता हूँ तो धीरे देता हूँ ताकि वो संभाल सके। बेटी, अब तू बेटी अब जब तुमने मुझसे कहा कहने जा रहा हूँ, अब मैं जो तुझसे कहने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार आशीर्वाद मिलने के बाद इंसान ही सबसे बड़ी गलती कर बैठता है।
जब हालात सुधरने लगते हैं तो पुराने डर दोबारा पाल लेता है। गुरुजी कहते हैं, डर से लिया हो गया हर फैसला आती हुई जीत को रोक लेता है। तूने बहुत समय तक खुद को कब समझा, दूसरों की चुप्पी को अपनी गलती मान लिया, जिनका साथ छूटा उनको जाने को अपनी किस्मत का दोष समझ लिया। लेकिन अब ये सोच वहीं छोड़ दे, क्योंकि जो तुझे तोड़ कर गया वह तेरी मजबूरी की वजह से ही बना। अब समय है कि भीतर की आवाज़ सुनने का, भीड़ की नहीं, शोर की नहीं, तुलना की नहीं। तू जिस रास्ते पर है अकेला चलने का रास्ता है, और जो लोग अकेले चलते हैं वही सबसे दूर तक पहुंचते हैं। गुरुजी कहते हैं, हर कोई तेरी चाल नहीं समझ पाएगा, लेकिन मंजिल सबको दिखाई देगी। एक बात याद रख, हर ब्लेसिंग शोर मचाकर नहीं आती। कुछ ब्लेसिंग्स पहले भीतर शांति लाती हैं, फिर बदलाव। अगर आज तो खुद को पहले से ज़्यादा शांत महसूस कर रही है तो समझ ले कि काम गुरु जी का शुरू हो गया है। बस धैर्य रख, परिणाम समय पर आ जाए। पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं, ना उन लोगों के लिए जो तुझे समझ नहीं पाए, ना उन हालात के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे। गुरुजी कहते हैं, जो पीछे देखता है वो आगे चल रही कृपा को कभी पहचान नहीं पाता। तेरे लिए रास्ता खुल चुका है, लेकिन कदम तूने ही बढ़ाने हैं, बिना डर, बिना सफाई, बिना किसी से साबित किए। जो तेरा है तुझ तक आएगा, और जो नहीं है वो अपने आप दूर हो जाएगा। बस इतना समझ ले बेटी, अब ये संघर्ष नहीं, ये तैयारी थी, और तैयारी पूरी हो चुकी है। बेटा, अब जो मैं होने वाला है धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक होगा, क्योंकि जब गुरुजी कृपा करते हैं तो हालात को लाइन में आने में समय नहीं लगता। जो चीज़ें महीनों से अटकी हुई थी वे अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। तुझे किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न सफाई देने की। अब तू अपने कर्म पर ध्यान रख, और क्योंकि जब गुरुजी कृपा करेंगे तो लाइन में आने का समय लगेगा। अब तू अपने कर्म पर विश्वास और ध्यान रख। सुबह उठते समय मन में एक ही भाव रख, जो होगा अच्छा ही होगा। यही भाव तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। गुरुजी कहते हैं, जब इंसान चिंता छोड़ देता है तभी ईश्वर काम संभालता है। आज से खुद को दोष देना बंद कर। हर बार ये सोचना कि काश ऐसा ना किया होता, ये सोचना कि ये तेरी ऊर्जा को कमज़ोर करता है। तूने उस समय वही किया जो तुझे सही लगा। अब उस बोझ को छोड़ दे, गुरुजी ने उसे दोषमुक्त कर दिया है। ध्यान रखना बेटी, आने वाले समय में कुछ लोग फिर से तेरी जिंदगी में जिंदगी में लौटने की कोशिश करेंगे, कुछ मदद के नाम पर, कुछ अधिकार के नाम पर, लेकिन हर लौटने वाला अपना नहीं होता। शांत रहकर पहचानना, भावुक होकर नहीं। गुरुजी की कृपा से तेरा विवेक अब जाग चुका है। अब तुझे जल्दी साबित नहीं करना कि तू बदल गई है। बदलाव को बोलने की जरूरत नहीं होती, वह नजर आने लगता है। जब तू चुपचाप आगे बढ़ेगी तब वही लोग हैरान होंगे जिन्होंने तुझे कम आंका था। और हाँ बेटी, पहला अच्छा संकेत मिले, चाहे वो छोटा हो, उसे हल्के में मत लेना। वही संकेत बताएगा कि गुरुजी ने सुन लिया है, वहीं से तेरी शुरुआत होगी। अंत में बस इतना याद रखना, तू अकेली नहीं है, तू भूली
नहीं, भूल नहीं गई है। तेरी कहानी यही ख़त्म नहीं होती। गुरुजी का हाथ तेरे सिर पर है। अब ना डर ना कमी है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। जय गुरुजी। संगत जी, एक स्त्री जो खूबसूरत थी, उसने अपने घर के बाहर 3 संतों को खड़ा देखा। वो उन्हें नहीं जानती थी, फिर भी उसने संतों से कहा, कृपया भीतर आए और भोजन ग्रहण करें। संतों ने महिला से पूछा, क्या तुम्हारे पति घर पर हैं? महिला बोली, नहीं, वो बाहर गए हैं। तो संत बोले कि हम भीतर नहीं आएंगे। शाम को जब तुम्हारे पति घर लौटे तो उन्हें तुम सारी बात बता देना। पति ने पत्नी से कहा, जाओ और संतों से कहो कि मैं घर आ गया हूँ और उन्हें अंदर बुलाओ। तब उन संतों को आमंत्रित किया गया। संत बोले, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं आ सकते, हम तीनों में से एक ही अंदर आ सकता है। महिला हैरान हो गई और महिला बोली, ऐसा क्यों? सब संत बोले कि महिला ऐसा इसलिए है कि संत बोला कि ये मेरा नाम धन है, मेरा नाम धन है। संगत जी, ये ध्यान से सुनना। पहला संत क्या बोलता है? मेरा नाम धन है। तो दूसरे ने कहा, मेरा नाम सफलता है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम प्रेम है। तो संत ने कहा, आप लोग सलाह करके बताएं कि आपने किसे पहले बुलाना है। घर में चर्चा हुई। पति बोला, धन को बुलाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। पत्नी बोली, सफलता को बुलाते हैं। तभी बेटी बोली, हमें प्रेम को बुलाना है। बेटी बोली, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। बाहर गई और बोली, जिसका भी नाम प्रेम है कृपया उसे अंदर भेजिए। बेटी बोली, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। बाहर गई और बोली, जिनका नाम प्रेम है कृपया उसे अंदर भेजिए। उसके पीछे धन और सफलता भी पीछे चल पड़े। महिला बोली कि मैंने तो केवल प्रेम को बुलाया था, आप दोनों क्यों चले आ रहे हैं? अगर तुम धन और सफलता को बुलाते, तुम दोनों क्यों चले आ रहे हो? अगर उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम जाता है उसके पीछे धन और सफलता भी पीछे आते हैं। इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिस घर में प्रेम होता है उस घर में सफलता स्वयं चली आती है। प्रेम को जीवन में स्थान दीजिए, बाकी सब खुद जुड़ जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया है, ध्यान से सुनिएगा सारी संगत जी। कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़े कर्मों में हमेशा समय लगता है और कामों में भी। अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें हंसना है। जहाँ तुम रोए थे, अकेले हो तो शक्तिशाली बनो। पाठ। सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रखो सोच को और आगे बढ़े। कर्म हमेशा अच्छे किया करो। भक्ति तो रावण भी करता था। ये पाठ अचानक से ही कभी तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इंसान जन्म से नहीं परंतु अपने कर्म से महान बनता है। जो संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है और हर त्योहार ये महसूस करता है कि कामयाबी से बड़ा कोई त्योहार नहीं। गुस्सा आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबतें आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। जिस काम को करने से डर लगे उसे तुरंत कर लीजिए। संगत जी, सत्संग ध्यान से सुनना। संगत जी, गुरु जी से पूछती है एक संगत कि सारी दुनिया दुखी क्यों है? कहने का अर्थ है, वो संगत पूछ रही है कि किस्मत में क्या दुख लिखे हैं या कर्मों का फल है? तो गुरु जी कहते हैं, नहीं नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो है चाहत का। जब हम एक दूसरे की रीस करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, यदि इंसान अपनी ताकत को देखकर अपनी नींव बनाए तो आपको कभी भी पीछे कमी कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। हमें जो मालिक ने बख्शा है उसकी कद्र नहीं करते, दूसरों की रीस करके देखते हैं उसके पास ये है, उसको वो मिल गया, अगर वो भी मिल जाए तो उतना तो हजम तो कैसे होगा जितना मालिक ने लिखा है। तो गुरुजी कहते हैं हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना हम काबिल हैं उससे ज़्यादा मालिक की हम कृपा होती है, उससे भी ज़्यादा हम पर। संगत जी, अगर हम एक छोटी सी गलती ठीक कर ले, जीवन आसान हो जाएगा। संगत जी, हमसे एक गलती हुई है, आप ध्यान रखना, अपना ध्यान रखें, बिना सब का ध्यान रखने की कोशिश करें, सारी जिम्मेवारियां उठाने की कोशिश। संगत जी, केवल एक बार आपने अपने मोबाइल को देखो, कितना कुछ करता है। एक फ़ोन पर हम बात करते हैं, मैसेज भी करते हैं, गाने भी सुनते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, वीडियो कॉल भी, फ़ोटो भी, टिकट बुक कराते हैं, ना जाने सब कार्य मोबाइल से ही कर लेते हैं। तो संगत जी, जब आप फ़ोन चलाते हैं सारा दिन तो उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, फिर उसे चार्ज करना पड़ता है। बिना चार्ज किए तो एक फ़ोन केवल एक डब्बा ही रह जाता है। कभी हम कहते हैं चार्ज करने के लिए टाइम नहीं है, उसी दिन तो जो फ़ोन कुछ कह रहा हो और बेकार हो जाता है। यदि उसे चार्ज नहीं करेंगे तो फिर से वो काम शुरू कर देगा। जिसको ज़्यादा चार्ज करना है उसे चार्ज करना। संगत जी, अगर आप हर रोज़ मेडिटेशन करो लेकिन आप कहो बहुत बिजी हो तो हर रोज़ 1 घंटा चार्ज करो अपने को। जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे तो एक ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।